हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस ईडीयू। दोस्तों, हमने पिछली बार कुछ अपने कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस किए थे और क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे कि कोई एंगल बड़ा हो तो कॉस की वैल्यू बड़ी होगी या छोटी, अगर दो एंगल के बीच में कंपैरिजन किया हो तो वो वैल्यू बड़ी होगी छोटी। अगर दोस्तों आपने कोई भी हमारा लेक्चर मिस किया है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो सारे वीडियो देख लीजिए। वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में मौजूद है और आप एक एक करके उन वीडियो को देख सकते हैं, तभी आप इन चीज़ों को समझेंगे। अब मैं आपको आज एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट होता क्या है? देखिए, ट्रिपलेट कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या है, जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस करते हैं तो हमें ये पता होता है कि वैल्यू कई बार निकालनी पड़ जाती है, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो कई बार क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी उसकी चीज़ें हैं वो हमें पहले से पता हो, कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री में तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी मोस्टली, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस मान लीजिए 5 दे रखा है और बेस 4 दे रखा है। तो एक तो हम ऐसे इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। h हमारा है 5 का स्क्वायर, p है हमारा निकालना है हमको, और b हमें पता है 4 का स्क्वायर। इस तरह से आप p निकालेंगे तो आपका 3 आ जाएगा p की वैल्यू, आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन अब हम ये कैलकुलेशन हर बार करें उससे अच्छा तो है कि हम ये इसकी वैल्यू पता है इतनी बार प्रैक्टिस करके हो जाए, तो इसलिए ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट मतलब हमें पता है 5, 4 और ये 3 हो जाएगा। ट्रिपलेट का मतलब आपकी वो वैल्यूज, वो एंगल, वो साइड जिसमें हमें पता हो कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की एक हाइपोटेनस या एक बेस ये है तो तीसरी क्या होगी, उसी को हम ट्रिपलेट बोल देते हैं। अब ये ट्रिपलेट समझने के ना 4 मेनली मैं तरीके बताता हूँ। हालांकि बहुत सारे बुक्स में या उसमें बहुत सारे ट्रिपलेट होंगे कि लगेगा आपको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन देखिए मैं इसको सिर्फ 4 तरीके से बांटता हूँ, उसी का मल्टीपल जो होता है वो ट्रिपलेट बनते चला जाता है। जैसे पहला फॉर्म क्या होता है कि अगर 3 है, 4 है और 5 है, ये आप याद रखिए, जैसे ही ये हो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें ये डिसाइड करना हो कि हाइपोटेनस कौन सा होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होगी वो आपकी हाइपोटेनस होगी, उसके सिवा कुछ नहीं। बाकी परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, पर हाइपोटेनस तो आपका सबसे बड़ा वाला साइड ही रहेगा। अब आपका 3, 4, 5 होगा। अब कुछ बुक्स में अब इसको क्या करते हैं, 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट बनता है। आप चेक करके देख लीजिए, खुद ही चेक करके देखिएगा। ऐसे ही आपका 9, 12 और 15 भी बनता है। ऐसे ही आपका 12, 16 और 20 बनता है, और ऐसे और आप लिख सकते हैं। देखिए, आप इसको रटने की जगह ना आप ये देख लीजिए कि आपको 3, 4, 5 ये याद हो। अब इसी का मल्टीपल ही तो है ये, आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6, 8, 10 आ जाएगा। आप इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9, 12, 15 आ जा रहा है। आप इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12, 16 और 20 आ जाएगा। तो इस तरह आपको मतलब ट्रिपलेट समझ में आ जाएगा। ये तो पहला फॉर्म हुआ। दूसरा, आपको ऐसा ही फॉर्म समझना है। ट्रिपलेट का दूसरा होता है फॉर्म, वो होता है आपका दोस्तों 5, 12 और 13। अब आप ये देखिए कि इसमें हाइपोटेनस हमारा ये हो गया, बात यहां पे हो गई। अब इसी का मल्टीपल और कुछ बुक्स बताएंगे आपको 10, 24, 26 या फिर 15, 36 और 39। तो ये कुछ नहीं है, आप इसको याद रखिए और उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
और बन जाते हैं। तो दूसरा तरीका, दूसरा ट्रिपलेट ये याद रखिएगा। तीसरा ट्रिपलेट आप याद रखिएगा 8, 15 और 17। ऐसी चौथा ट्रिपलेट आप याद, इसके मल्टीपल भी बन जाएंगे। ऐसी चौथा ट्रिपलेट आप याद रखिएगा 7, 24 और 25। और एक और याद कर लीजिएगा, वो था 9, 40 और 41। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 और 2 इससे पहले वाले, इनको आप ट्रिपलेट बना लीजिएगा। अब जैसे आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन में 17, तो टेन थीटा निकालिए। तो दोस्तों हमें पता है साइन थीटा 15 और 17, तो ये एक ट्रिपलेट है। कौन सा वाला? 8, 15 और 17 का। तो हम यहां पे परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा होने का साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H। तो P ये होगा, H ये हो गया। तो B हमें पता है ट्रिपलेट का क्या होगा? 8 होगा। तो टेन थीटा क्या होता है आपका? P अपॉन में B। तो P क्या हो गया? 15 और B क्या है? 8। सीधे ऐसे आंसर लिख सकते हैं आप, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको सॉल्व करें पाइथागोरस थ्योरम से और फिर चीजों को लगाएं, सॉल्व करें। ये था आपका ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों हमने एक जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, है ना, आपको अगर याद हो, वीडियोज आपने देखे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्लस उसी तरह से आपका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और वैसे ही आपका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी के फॉर्म को हम कई बार इंटरचेंज करते हैं। मैं आपसे कहूँगा दूसरा और तीसरा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। लेकिन अब इसी को समझते हुए इस पे बेस्ड जिस तरह के सवाल आते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, हमें वो करना है। जैसे क्वेश्चन दिया होता है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अगर साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है तो हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब आपको समझना है कि हमें ये दे रखा है, इसी से ये निकालना है, तो इसके सिंप्लीफिकेशन से ही हमें ये आएगा। अब यहां पे कॉस की वैल्यू दे रखी है और दोनों तरफ हमारे पास साइन, देखिए एक तरफ साइन थीटा है और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा है। अब हमें पता है कि कॉस तक पहुंचने के लिए हमें यहीं से कॉस बनाना पड़ेगा और साइन को एलिमिनेट करेंगे तभी कॉस बनेगा और तभी उसकी वैल्यू आएगी, उस आइडेंटिटी को यूज करके। तो ये आइडेंटिटी हमें सिंपल टर्म्स में, देखिए अगर हम साइन थीटा को इधर लेके जाएं तो हमें मालूम है कि साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होने तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता था, उससे तो हो जाएगा। कुछ कन्वर्जन कॉस थीटा में बदल सकते हैं, जैसे इसको आप अगर कॉस थीटा में इसको बदल लीजिए तो हम देखते हैं साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर आपका साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो 1, ये 1 से 1 कट जाएगा और ये माइनस प्लस कॉस, देखिए 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। दूसरे तरीके से करते तो हम साइन स्क्वायर को भी लेके जा सकते थे, जैसे साइन थीटा आपका क्या हो जाता, इस साइन को हम इधर लेके चले गए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो दोनों से सेम ही चीज आएगी, हमने बस तरीका है करने का अलग, और कुछ नहीं। तो अब हमें पता लग गया साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो जब साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है तो दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर निकल गई। तो हमारा साइन थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा,
और इसको लिख सकते हैं फिर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ये, इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। यही तो हमें निकालने को पूछा था। सीधे सीधे आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस की पावर 4 थीटा, उसकी वैल्यू 1। आंसर पुट कीजिए और वैल्यू निकल जाएगी। चलिए ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ साइन स्क्वायर थीटा, नहीं जैसे साइन और साइन स्क्वायर थीटा पे देख लिया, तो अब हम देखते हैं तो फाइंड कॉस की पावर 12 थीटा प्लस आपका है 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ये दोस्तों 8 थीटा होगा, प्लस 1। अब वीडियो को पॉज कीजिए, जैसा हमने वो स्टेप किया था उसी तरह आप इसको भी सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकलेगा। बाकी सॉल्यूशन मैं बताऊं। देखिए जैसा कि हमने लास्ट स्टेप में किया था, हमें यहाँ पे कॉस उसमें दे रखा है। अब दोस्तों मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है, और a प्लस बी का होल क्यूब अगर आप देखें, मैं इस सवाल को समझाने के लिए अलजेब्रा की चीज बता रहा हूं जिसका इस्तेमाल होगा इसमें। a प्लस बी का होल क्यूब देखें तो ये बनता है आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, और यही चीज आप इसको लिख सकते हैं हम a का क्यूब प्लस b का क्यूब, 3ab a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बन जाएगा आपका 3a स्क्वायर बी, और ये अब b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3ab स्क्वायर। अब दोस्तों मैं ये कहना चाहता था, देखिए जब भी कभी आपको दो स्क्वायर हो और उनके साथ कहीं 2 जुड़ा हो अलग से, तो कहीं ना कहीं आप उसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, इसीलिए वो चीजें दी गई हैं। सेम तरीके से अगर आप देखें कि कोई दो क्यूब हो और वहां पे 3 हो, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा होगा, या अगर बीच में माइनस हो आपका तो a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि बन सकता है क्या, जरूरी नहीं बने लेकिन मोस्टली बन जाता है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, सीडीएस, सीएचएसएल, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं डीएसएसबी, तो उसमें हमेशा क्यूब बन जाता है, तो हमें वही देखना है क्यूब बनता है कि नहीं। तो अब इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाने के लिए कहा था। तो अगर हम इसमें देखें तो हमने लास्ट उसमें किया देखा था कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू है 1, तो फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया था, और यही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब साइन थीटा की वैल्यू आपकी कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू के बराबर है। अगर साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है तो हम इस इक्वेशन को इसी तरह लिख सकते हैं, जहां जहां दोस्तों 2 का पावर है वहां साइन की 1 पावर हो जाएगी। जैसे इसका यहां पर 1 पावर है तो कॉस की 2 पावर होनी चाहिए, तो अगर मतलब 4 पावर है तो साइन की 2 पावर होनी चाहिए, 6 पावर होगा तो साइन की 3 पावर होगी, तो यहां पे कॉस की 12 पावर है, तो इसको हम साइन की 6 पावर लिख सकते हैं। सेम वे में 3 साइन 5 थीटा प्लस 3 कॉस 4 थीटा प्लस कॉस नहीं, ये साइन बन जाएगा, प्लस साइन 3 थीटा प्लस 1। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि दो जगह अगर क्यूब हो, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब आपका है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस
3b² a। अब हमें इस फॉर्म में लेके आना होगा, तभी जाके चीजें हो पाएंगी, उसके बगैर तो हो नहीं सकती। तो आप देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू में साइन थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल क्यूब प्लस 1। अब इसको आप देखिए, कंपेयर करके देखिए, ये आपका a का क्यूब दिख रहा है जिसमें a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। ये आपका 3a² b बन रहा है, अगर साइन थीटा हमारा b हो। ये यहाँ पे b का क्यूब बन रहा है, ये तो +1 है, और ये हमारा बन रहा है आपका 3a इंटू में b का स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब प्लस 1। अब मैं आपको इसको ऊपर लेके जाता हूं। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं अपने। चलिए आप देखिए, इसी को मैं ऊपर लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब प्लस 1 आ रहा है। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सिंपल सा आंसर। इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको इसी तरह का एक और सवाल दे देता हूं, उसको देखते हैं। इसमें दोस्तों हमारा है अब मैंने दो आपको इक्वेशंस करवा दी जिसमें साइन था, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। इसी को श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए थोड़ा कॉस में ले आते हैं, है ना। बार बार एक ही सवाल करेंगे एक ही तरह का तो आप लोगों को आसानी होगी, थोड़ा सा बदलाव जरूरी होता है। तो इसको हम लिखते हैं इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड आपका है साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1। देख, कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो क्या होता है, इतनी सारी पावर देख के डर जाते हैं, या इतनी पावर पता नहीं कैसे होगा। और कुछ लोगों को तो ट्रिग्नोमेट्री से ही डर लगता है कि जल्दी खत्म हो। देखिए दोस्तों, मैं बार बार रिपीट करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो जैसे सीजीएल मेंस ही हो तो 8 से 10 सवाल इसी के होते हैं। तो आप इसे भागे मत, जब तक आप अपने डर पे काबू नहीं कर पाएंगे आप जीत नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान है, कॉन्सेप्ट समझिए और सॉल्व कीजिए, चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। करना वही है जो हम हर बार कर रहे हैं। देखिए, cos थीटा की वैल्यू cos प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो अब हमें साइन के फॉर्म में दे रखा है, तो हमें cos स्क्वायर एलिमिनेट करना होगा, साइन लेके आना होगा जिससे हम साइन की वैल्यू पुट कर सकें। तो ठीक है, अब हम cos थीटा को एलिमिनेट करने के लिए लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यही तो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब हमारे cos थीटा की वैल्यू जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू के बराबर यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब साइन की जहाँ जहाँ पावर 2 है वहाँ cos की पावर 1 होगी, मतलब इवन पावर होगी, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कर देते हैं, ये आपका यहाँ पे पावर 8 है तो यहाँ cos की पावर हो जाएगी 4, cos ऑफ 4 थीटा प्लस 2 cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos ऑफ
2 थीटा प्लस 1। चलिए दोस्तों, अब आप देखें तो हमें ये दिख रहा है कि आपसे मैंने कहा था कहीं भी 2 स्क्वायर दिखे किसी चीज का और बीच में कहीं 2 दिखे तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं यहां बन रहा है क्या। देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये फिर बन रहा है आपका, देखिए a का स्क्वायर बन रहा है, ये चीज़ हमारी 2 इंटू में a इंटू में b जैसी है और ये हम चीज़ हमारी b के स्क्वायर जैसी है प्लस 1। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इसी की वैल्यू तो हमें 1 दे रखी है, तो आप इसको लिख दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2। इतना ही आसान था, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें आसान है। अब मैं आपको कई बार क्या होता है, सवाल जो पूछते हैं वो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इस तरह से पूछते हैं। हालांकि मैं आपको समझा देता हूं वो चीज़ होती कैसे है, पर आप क्या है कि इस तरह के सवाल जो आएंगे अभी आगे आने वाले में, उसमें आप वैल्यू पुट करके भी आंसर आ जाते हैं। हम देखते हैं कैसे। जैसे आप ये याद रखिए कि कई बार साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा ये पूछा होता है। तो देखिए अब इसकी वैल्यू हम डिराइव करके देखते हैं कि होनी क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब हमें पावर चाहिए 4, मतलब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा, जो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी पावर है, इसकी वैल्यू होती है 1। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, पावर चाहिए हमें 4। तो इसकी पावर 4 कैसे आएगी, जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर 4 पावर हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हमारा यहाँ से दोस्तों साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपको एक बार स्टेप्स जो हैं वो फिर से समझा देता हूँ। हमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा निकालनी है। तो हमें क्या है कि साइन की पावर 4 करने के लिए है हमें एक ये इक्वेशन पता होती है। अब इस इक्वेशन को पता होती है तो अगर हम इसी को स्क्वायर कर दें तो साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगी। तो हमने वही किया, इसकी पावर को स्क्वायर कर दिया। तो साइन की पावर 4, अब हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आ गया साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपका फॉर्मूला बन गया, इसको आप याद रखिए, ये जरूरी हो जाता है। चलिए अब आपका दूसरी चीज जो बोली होती है वो होती है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। देखिए जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे आग्रह कहूंगा कि आप क्या कीजिए, इसको खुद निकालने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। मैं तो आपको आंसर बता ही दूंगा। और अगर आपको समझना है कि करना क्या है तो देखिए इस बार हमें पावर चाहिए 6। तो पिछली बार हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 4 लाने के लिए उसे स्क्वायर किया था। अब इसकी पावर 6 लाने के लिए हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा।
तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा 1। अब ये 1 होता है तो हमें पावर चाहिए 6, तो हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। ये बन गया हमारा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3ab, मतलब 3 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, a का क्यूब b का क्यूब 3ab इंटू में a प्लस b। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये तो हमारा हो जाएगा 1। तो अब हम इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम उधर लेके जा सकते हैं। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इस इक्वेशन को याद भी कर सकते हैं। तरीका यही है, आपको क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में चीज़ों को याद होनी चाहिए। आप वहाँ पे डेरिवेशन करने नहीं बैठ सकते हैं, आपको सवाल 50 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करके मार्क करके आगे बढ़ना है, तो ये बात याद रखिएगा। अब इससे मिलता जुलता हुआ मैं एक सवाल आपको दे देता हूँ, जो कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी से शुरू करूँगा, लेकिन आप उसको कमेंट सेक्शन में करके बता भी सकते हैं। क्वेश्चन ये है, एसएससी ने पूछा है इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आप क्या है कि डायरेक्टली इसकी वैल्यू जो हमने अभी डिराइव की है उसको ही पुट कर सकते हैं, और बाकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है इसको करने का, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को करते हुए समझाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।